हाय गाइस। तो आतिश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है पर इसको ये नहीं पता कि ये इनका लास्ट डिनर होने वाला है साथ में, बिकॉज़ मरजान इज़ गोइंग टू लीव हिम टुमारो मॉर्निंग। सो आतिश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है डिनर के लिए। तो वो देखता है कि पेड़ पर ना एक चिट लगी होती है, तो वो चिट की तरफ देखता है जिस पर ना मरजान ने एक नोट रखा होता है जिस पे लिखा होता है कि जो ये तुम्हारी जर्नी है ना इस तरफ जो आ रही है उसमें तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलेगा। और इतना पढ़ के आतिश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलती है कि ये जो रोड है ये फॉलो करते रहो, ये तुम्हें उस औरत के दिल के पास ले जाएगी जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आतिश मतलब वहाँ पर आता है और मिर्ज़ान ने बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की हुई होती है। तो वो बोलता है कि आज तो बड़ा तुमने डेकोरेट किया। वो बोलते हैं कि जस्ट मैं हम दोनों को चांस देना चाहती थी, लाइक एक डिनर डेट के लिए। तो बोलता है कि ये सब बहुत सुंदर लग रहा है, जस्ट तुम्हारी जैसे तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो मिर्ज़ान उसे बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, क्या तुम्हें सच में ये पसंद आया? तो बोलते हैं कि अगर तुमने ये सब किया है तो मुझे कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे कभी पसंद ना आए। एंड ही सेड कि ऑफ़ कोर्स आई लाइक्ड इट, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया और जितने भी मेरी रोड हैं वो सारी तुम्हारे पास ही जाती है और जो मेरी ज़िंदगी है वो भी तुम्हारे पास आकर ही ख़त्म होगी। तो फिर वो बोलती कि अगर क्या होगा अगर हमारे रास्ते एक दिन अलग हो गए? तो वो बोलते कि ये मैं कभी होने नहीं दूँगा। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो किस्मत है वो एक हो चुकी है। अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगा, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। एंड दे वर सो हैप्पी हियर। और वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं और सारा खाना मरजान ने बनाया होता है। एंड दे वर टॉकिंग एंड एंजॉइंग देयर इवनिंग नाइट। सो उसके बाद हमें हज़ार दिखाया जाता है। तो हज़ार ना बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहा होता है और अब्दू को बोल रहा होता है कि अब ना हमें मतलब जो इस फाइल्स में मिसिंग है ना, जो आतिश ने जानबूझकर इस चीज़ में मिस किया है, वो चीज़ हमें जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो फिर उसके बाद अब्दू कहता है कि कहीं आप मेरे पे शक तो नहीं कर रहे, जो मुझे उन्होंने फ़ाइल्स दी मैं तो वहीं लेकर आया हूँ। बोलता है कि नहीं नहीं रे, तुम पर क्यों शक कर रहा हूँ, मैं आतिश पर, आतिश को अच्छे से जानता हूँ। वो सिर्फ मुझे वही चीज़ देगा जिस पर उसको लगता है कि हाँ वो सेफ़ है, उसके अलावा वो मुझे कुछ भी नहीं देगा। फिर इसके बाद ना वो बोलता है कि पर वो चीज़ों का बारे में ना हमें बहुत जल्द से जल्द पता करना ही होगा। और उन चीज़ों के लिए ना मुझे लगता है कि मुझे उसको फिर से ऐसे पर्सनली फ़ेस करना होगा। फिर इसके बाद वो बोलता है कि फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लाइक आपको जाना चाहिए उसके पास और उससे बात करनी चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं अभी टाइम नहीं आया है, अभी उनको ढूंढने दो मेरे बारे में, अगर पता करते हैं तो। तभी ना उसका डोर नॉक होता है। तो वो बोलता है कि आधी रात को कौन आ गया यहाँ पर कर्जा लेने? तो वहाँ पर होती है इलुल। तो इलुल आती है भाई यहाँ पर, इलुल की एंट्री, आई जस्ट लव हर ब्रो, आई जस्ट लव हर। आतिश का खून है ये, सच सच में पता चल रहा है। तो वो आती है, बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम्हें ना अपना ये सड़ा हुआ फ़ोन उठाना है, समझ में आई? और इलुल ऐसे फुल यहाँ पर ऐसे सैवेज लग रही थी भाई, मेरे को मस्त लगी यहाँ पर। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वेल 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 इलुल, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है और मैं ऑर्डर्स देता हूँ, मैं ऑर्डर्स किसी के लेता नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि और मुझे कभी भी ऑर्डर देने की कोशिश मत करना, समझ में आई? तो वो बोलते कि तुम भी मुझे ऑर्डर देने बंद करो। और वो बोलते कि तुम मेरे सामने खड़ा होना बंद करो। तो वो बोलती है कि जो मैं करूँगी, जो मैं बोलना चाहूँगी, जो मैं चाहूँगी सब करूँगी। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा वो चीज़ें तंग कर रहे हैं ना तो अपने कान बंद कर लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हज़ार उसे कहता है ना पहले तो मेरे से ठीक से बात करो, समझ में आई? फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें उतनी वैल्यू दूंगा जितनी तुम डिज़र्व करती हो। तो वो बोलती है कि ठीक है चलो लेट्स स्पीक प्रॉपरली देन। जो तुम प्रॉपरली मुझसे बात करना चाहते हो ना, तो वो बात मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। तो अब तुम सबसे पहले प्रॉपरली मुझसे बात करोगे। तुम्हें मेरे भाई से चाहिए क्या? तुम मेरे ब्रदर के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे ब्रदर के पीछे? तो लेट्स फाइनली गाइज, इलुल अपने ब्रदर की साइड ले रही है। तो फिर वो बोलती है कि पहले तो मुझे यही बता दो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, तुम मेरे ब्रदर से चाहते क्या हो? तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। फिर इधर सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और आतिश पर। तो आतिश ना उसकी तारीफ़ कर रहा होता है और बोलता है कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में पसंद आया? वो बोलता है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ। तो मरजान ऐसे ना चुप चुप होती है। वो बोलता है कि तुम्हें आज तो कुछ हुआ है मरजान, प्लीज़ लेट मी नो कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे, प्लीज़ लेट मी नो।
तो फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं छुपा रही। वो बोलता है कि प्लीज़ बताओ मुझे। वो बोलती है कि यहाँ इस मेंशन में कितना कुछ हो गया ना, यहाँ पर सब कुछ मतलब हमने कितना कुछ सहा, कितना कुछ हुआ हमारे साथ, हम तुम और मैं, फिर हम हुए, और यहाँ पर हमने कितनी अपनी इन्जॉय की लाइफ। गाइस बेसिकली अभी ये बताएगी इसको कि शी इज़ गोइंग टू लेफ्ट हिम। यार आई रियली फील बैड फॉर हिम यार। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि यहाँ पर ना हमने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, आतिश, दुख, दर्द, हंसी मजाक, सब कुछ, प्यार, हमारा प्यार भी यहाँ पर ही हुआ हमें। तो वो बोलता है कि हाँ, और ये सब चीज़ें ना हम कंटिन्यू करते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे, और हम इस तरीके से टाइम भी हमेशा स्पेंड करते रहेंगे, और जितना आज हमने किया ना इस तरीके की मोमेंट्स हम रोज़ स्पेंड करेंगे। समझ में आई? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। तो फिर वो बोलती है कि आज का डिनर और आज की रात हम दोनों की यहाँ पर, तुम समझ रहे हो ना। तो आतिश के ऐसे पसीने से आ जाते हैं आतिश को। तो वो बोलती है कि क्योंकि मैं कल को, इतना ही बोलती है। तो तभी आतिश उसको चुप करवा देता है और बोलता है कि मरजान चुप। वो बोलते कि आतिश प्लीज़ मेरी बात सुनो, कि जब तुम सुबह उठोगे ना मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। तो वो बोलता है कि मरजान तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो मिर्ज़ान उसे बोलती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आतिश, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपसेट हो, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारे और इलुल के बीच में नहीं आना चाहती। प्लीज़ अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छा ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो बोलता है कि मिर्ज़ान बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। समझ में आई तुम्हें? तो वो बोलती है कि नहीं आतिश प्लीज़, मैं कुछ भी तुमसे छुपा कर नहीं करना चाहती थी। वो बोलता है कि जस्ट बिकॉज़ तुम चाहते हो मुझ पर गिव अप करना, पर मैं अब हम पर गिव अप नहीं करूँगा। तुम इलुल की वजह से हम दोनों को छोड़ना चाहती हो, पर मैं तुम्हें, इलुल को, सबको इक्वल प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूँगा इलुल के पीछे? मैं नहीं छोड़ सकता। एंड आई रियली लाइक द करेज आतिश हैव। तो मरजाना ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लग जाती है बेचारी। तो वो बोलती है कि आतिश प्लीज़, जो वो सपना था ना वो सब ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें ना फैक्ट को फेस करना ही होगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, और ये चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पता है। तो वो बोलता है कि नहीं मरजान, मैंने कहा ना तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये कभी भी अलाउ नहीं करूँगा तुम्हें, और ये चीज़ ना अपने दिमाग से जितना जल्दी हो सकता है ना निकाल दो। तो वो बोलती कि आतिश तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरी वजह से इलुल कितना स्ट्रगल कर रही है, और ये चीज़ वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो बोलता है कि उसको टाइम दो यार, वो एक्सेप्ट कर लेगी, और मैं अपनी वाइफ पर कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, ना ही मैं अपनी बहन पर कभी गिव अप करूँगा। समझ में आई? फिर ना मिर्ज़ान उसे कहती है कि मतलब तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि तुम अब ज़्यादा वो हो रहे हो, तुम्हें इस चीज़ को ना मान लेना चाहिए कि यही सच है। तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि मतलब इलुल तुम्हें चाहिए और इलुल को तुम्हें टाइम देना चाहिए?